हरिओम नारायण, जय श्री राम। समस्त भाइयों को विनोद दुबे का प्यार भरा नमस्कार। और मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है 13वां अध्याय आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित करने का प्रयास करता हूं। आशा करता हूं कि आप सबका इसी प्रकार से अनन्य प्रेम आशीर्वाद मिलता रहेगा और मैं भगवान की चर्चा अपने गृहस्थ आश्रम से इसी प्रकार से इसी तरह से करता रहूँगा। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, गुरुदेव महाराज की जय, मन पवित्र मंदाकिनी की जय, कामतानाथ की जय, चित्रकूट धाम की जय, अयोध्या नाथ की जय, मथुरा धाम की जय। जय जय श्री सीताराम। वाराह अवतार की कथा, वाराह अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, खे राजन मुनिवर, मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुराण पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा कि क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था, और जब अनुराग आपका रहेगा तभी आपको आनंद आएगा। विदुर जी ने कहा, खे मुनि, अरे स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराजा स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी सतरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आज राजर्षि स्वयंभू मनु का पवित्र जो है चरित्र सुनाइए, इतिहास सुनाइए, कथा सुनाइए। वैसे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत जो है श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद जी के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों के किए हुए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है भैया। साथियों, सुखदेव जी कहते, हे राजन, विदुर जी शास्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चराश्रित भक्त थे, और उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम जो है खिल उठा। और उन्होंने कहा, भैया, उन्होंने कहा, मैत्रेय जी बोले कि जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा भैया कि हे भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका का प्रदान करने वाले पिता हैं। फिर भी हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? पूज्यपाद, हे पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परमलोक में सतगति प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, हे पृथ्वी पते, तुम दोनों का कल्याण हो, तुम दोनों का भला हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूँ कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया। हे वीर, पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भावना रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से ही समान गुणवती संतान उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। हे राजन, अरे प्रजापालक ने मेरी बड़ी सेवा की होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न हुए होंगे न भैया। जिस पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम जो है व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वह तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही आदर करते हैं। मुनि ने कहा कि मनु जी ने कहा
कि पाप का नाश करने वाले हे पितामह, मैं आपकी आज्ञा का पालन जो है हर हाल में करूँगा, अवश्य करूँगा। किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भाभी प्रजा के रहने के लिए आस्थान जो है बतलाइए, बताइए आप। हे देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे मैं कैसे निकालूं। भाई जल में डूबी, इसे मैं कैसे निकालूं। जिस समय लोक रचना में लगा हुआ था उस समय पृथ्वी जल में डूबी या डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में जो है नियुक्त थे, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है वही सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम जो है पूरा करेंगे। हे निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वाराह शिशु निकला। अरे शिशु जब निकला, हे भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वाराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वाराह मूर्ति को देखकर मारीच आदि मुनिजन सनकादिक और स्वयंभू मनु के सहित ब्रह्मा जी तरह तरह के जो है विचार भैया करने लगे। अहो, सूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है। कैसा आश्चर्य है, यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पौए के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। भैया, ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इसी प्रकार सोच ही रहे थे भैया कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनि करते हुए गर्जने लगे। करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली माया में वाराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वह जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी जो है स्तुति करने लगे। भैया, भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए क्या किए, जल में बंधु घुस गए। जय जय श्री कृष्ण। विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वाराह अवतार। पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछलते और अपने गर्दन के बालों को क्या कहते हैं फटकाकर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़े सफ़ेद थे और नेत्रों में तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, फिर भी शूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से घूं घूं कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे। फिर भी अपनी स्तुति करने वाले मारीच आदि मुनियों की और बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। और जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की सी गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था भैया कि मानो अपने उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो,
इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते उस अपार जल राशि के उस पार पहुंचे, जहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्दत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। साथियों, फिर वह जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्यायक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उनके रक्त से थुथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वह ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार करके आया हो। हरिओम, जय श्री कृष्ण। साथियों, फिर कहने लगे, हे तात, जैसे गजराज अपने दांत पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण वाराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मारीच आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़ करके भैया वेद वाक्यों से उनकी स्तुति की, वंदना करने लगे। ऋषियों ने कहा कि भगवान हे अजित, आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपते, आप अपने वेद त्रयी स्वरूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यह यज्ञ शुकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। हे देव, दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता है। इस प्रकार से भैया वंदना कर रहे हैं और ऋषि लोग कह रहे हैं, समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हो। आपको पुनः पुनः प्रणाम है, नमस्कार है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई है पर्वतादि मंडित पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्रयुक्त कमलिनी रखी गई हो। आपके दांतों पर रखे हुए मंडल के सहित आपका यह वेदमय वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखों पर छाई हुई मेघमालाओं में कुल पर्वतों की शोभा होती है। हे नाथ, हे चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणी में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को जो है प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। हे उनसे भी कर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वदा
पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार नहीं है। आपकी ही योग माया से, आपके गुणों से सारा जगत मोहित हो रहा है। हे भगवान, आप इन सब का कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, उन ब्रह्मावादी मुनियों के इस प्रकार स्थित करने पर सबकी रक्षा करने वाले 12 भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रख कर वे भैया प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए, श्री हरि गायब हो गए। हे विदुर जी, अरे भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता है या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतरस्थल में बहुत शीघ्र जो है प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं ना। भगवान तो सारी कामनाओं को बंधु पूर्ण करने में समर्थ है। सब कुछ भगवान जो है पूर्ण करने, सब उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, सब कुछ मिल जाएगा। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्ण पुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा ले। तो भैया ये तो है, हमने आज अपने भाइयों को श्री मद्भागवत महापुराण के माध्यम से क्या कहते हैं अध्याय 13 सुनाया। आशा है हमारे भाइयों को यह कथा अच्छी लगेगी। आवाज़ का प्रसारण में पर संपन्न करते हैं। हमारे समस्त भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि किस प्रकार से हमारे भाई लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। जो भाई लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भाई लोग हमसे आपसे नहीं जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका कल्याण करें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो। तो भैया हम सब तो जो है ना, हम सब जो है धर्म के क्षेत्र में, धर्म के काम में तो लगे हुए हैं। और मैं यही अपने भाइयों से कहता हूँ कि भैया आप लोग भी धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता करें, मदद करें, सहयोग करें। कार्यक्रम को देखिए, कार्यक्रम को देखने के बाद अपना विचार जो है आप लोग शेयर करें, इसलिए कि यह धर्म का काम है, यह विनोद दुबे का काम नहीं है, यह धर्म का काम है। और बंधु, धर्म के काम में, धर्म के कार्य में प्रत्येक मनुष्य को जो है सहायता सहयोग करनी चाहिए। हम तो बार बार आज काफ़ी समय से 2-3 साल से अपने बंधुओं से निवेदन करता हूं कि धर्म के क्षेत्र में आप लोग जुड़िए, मानवता लाइए, दानवता भगाइए, सेवा परमो धर्म। और सेवा के ही माध्यम से हमने आप देखते हैं कि तरह तरह का कार्य मैं करता हूं। और लाइव प्रसारण में हम इस समय अपने भाइयों को तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित कुछ जानकारी देंगे। आशा है हमारे भाइयों का इसी प्रकार से प्यार उदार आशीर्वाद मिलता रहेगा। और भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, मैं विनोद दुबे आपके चैनल विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसी प्रकार से बंधु होता रहेगा। और कदाचित कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई गलती हो तो आप लोग अपना भाई समझ करके मुझे क्षमा करेंगे। इसलिए भगवान का चरित्र जो है बड़ा लंबा है और हमारी बुद्धि उतनी बड़ी नहीं है। हम तो केवल भैया प्रयास कर रहा हूँ कि किसी प्रकार से यह महान ग्रंथ जो है आप सबके सामने प्रस्तुत हो जाए, पेश हो जाए, आप लोग देखें और इसका आदर करना, इसका न करना,
आप सबके ऊपर है। तो आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहीं पर संपन्न करता है। समस्त भाइयों को हमारा जय श्री कृष्ण। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप लोग यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल।